Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important questions of CDP और ये questions बहुत ज़्यादा expected questions हैं जो इस बार CDP में आ सकते हैं आपको पेपर 1 एंड पेपर 2. So let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है which of the following is not the principle of development. तो सीधा सा बात है, उन्होंने not बोला है, इसको ध्यान में रखना. तो 3 उसके प्रिंसिपल्स होंगे, एक उसका प्रिंसिपल नहीं होगा. तो पहला क्या है, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल. ठीक है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड. ये भी सही बात है. सी, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर. राइट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी डेवलपमेंट में. फिर आता है डी, दैट इट अकर्स इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट. ये भी सही है क्योंकि देखो सोसाइटी और कल्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें, नॉट वाला. ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है बिकॉज देखो ये सिंगल कोर्स तो नहीं है. एक अगर सिंगल कोर्स है तो ये नॉट यूनिडायमेंशनल. ठीक है जी, यूनिडायमेंशनल नहीं है ये. तो पहला ए ऑप्शन सही है. नाउ कम्स द नेक्स्ट, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल्स इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ. सिफेलोकॉर्डल आप सबको पता है क्या होता है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है कि आपके हेड से लेकर आपके टो तक, मतलब हेड टू टो जो आपकी डेवलपमेंट होती है उसको सिफेलोकॉर्डल कहते हैं. तो देखो ये लैंग्वेज की बात तो नहीं है, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं है, ये मॉरल वैल्यूज़ की बात नहीं हुई है, ये मोटर डेवलपमेंट है आपकी. ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या है, मोटर डेवलपमेंट. नाउ कम्स विद द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अ सेंसिटिव पीरियड. कौन सा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए. ठीक है जी. अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन, डैश अकर्स, क्या डैश अकर्स विद इन द फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. मतलब कि बच्चे जब सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी के बारे में सीखते हैं, लैंग्वेज एक्वायर करते हैं और अपनी कोग्निटिव स्किल्स एक्वायर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे. लेटेंट, एक्टिव, सेकेंडरी तो नहीं होगा. सबसे पहले की बात हुई है तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब बच्चा सोशलाइज सोसाइटी में बाद में जाता है बट पहले फैमिली से सीखता है. ठीक है जी, अपनी आइडेंटिटी उसको किससे मिलती है, फैमिली से. तो प्राइमरी सोशलाइजेशन. नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोबक. कोबक की थ्योरी है, कोबक की थ्योरी के बारे में, एट विच लेवल इज द मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी. कि कौन सी थ्योरी में मॉरल थिंकिंग, मॉरल के बारे में बात की गई है. मॉरल थिंकिंग के बारे में ये हमें सबको पता है कि जो उसकी थर्ड स्टेज थी कन्वेंशनल वाली, मतलब SPC. ठीक है जी, तो इसमें क्या था, कन्वेंशनल थी. प्री कन्वेंशनल है और एक पोस्ट कन्वेंशनल है. प्री कन्वेंशन तो सिंपल सी थी, बट कन्वेंशनल में जाके क्या है, मॉरल थिंकिंग आ जाती है बच्चे में. तो इसका सीधा सा क्या है, कन्वेंशनल. Now comes up with the next question. From a Piagetian perspective, the process of taking new information into the existing body of knowledge. तो इन्होंने सीधा सा बोला है कि आपने एक नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है, आपका स्कैमा बना हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, वही कहते हैं ना कि हर एक इंसान का अपना एक बिहेवियर होता है, उसको स्कैमा बोलते हैं. ठीक है जी, तो अब जो आपका एग्जिस्टिंग स्कैमा है, आपका जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, आपने क्या करना है, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सीधी सी बात है हम असिमिलेशन बोलेंगे. बिकॉज देखो अगर इसी को, मतलब पुराने को हटाकर हमने न्यू लगाना है तो उसको अकोमोडेशन बोलते हैं, मॉडिफाई करना. बट अगर हमने पुराने में ही न्यू को ऐड करना है एग्जिस्टिंग बॉडी में तो उसको हम असिमिलेशन बोलते हैं. ये हमने बहुत अच्छे से किया था. फिर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना हैज बिगन टू यूज द वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट. जो मीना है उसने वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसने अंडरस्टैंड किया कि जो वर्ड्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं. शी इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन लॉजिकली. देखो लॉजिक आना स्टार्ट हो गया. दो शी कैनॉट परफॉर्म कंजर्वेशन. देखो ये दो चीज़ें आ गई. हमने कौन सी चार स्टेजेस की थी, SPC एंड F. ठीक है जी, तो उसमें सिंपल सा क्या था कि जो S थी उसमें बच्चा इमिटेशन स्टार्ट कर देता है. ठीक है जी. P क्या थी कि बच्चे में क्या है, लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है. बट C तक आते कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है जी, तो उन्होंने बोला कि लॉजिक तो है बट क्या है, बाद में कंजर्व नहीं कर पा रहा, मतलब C तक तो पहुंचा ही नहीं, तो उसके पहले होगा प्री. तो इसका सीधा सा आंसर क्या है, प्री
ऑपरेशनल स्टेज. नाउ कम्स अप विद द लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ZPD जिसको हम कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो किसने दिया था? ये हमें सबको पता है, हमने पढ़ा था, वाइगोत्स्की ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel. और ये सब important questions है, expected questions भी है this year. So please इसको अच्छे से revise करके जाना. Thank you very much once again.